Biological classification, some important points and tricks and examples. दो जगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने दिया कोशिका भित्ति के आधार पर। 3 जगत वर्गीकरण हैक्कल ने दिया। 4 जगत वर्गीकरण कोपलैंड ने दिया। 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. व्हीटेकर ने दिया और 6 जगत वर्गीकरण कार्ल वुश ने दिया था। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ होते हैं। सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया, फिर यूबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया में मेथनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स आते हैं। यूबैक्टीरिया में जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटीज आते हैं। यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया आते हैं। बैक्टीरिया में फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुईस पास्चर है। सर्वप्रथम जीवित जीवाणु को एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने देखा था। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ की खोज लुईस पास्चर ने की थी। लैब में इनका संवर्धन नोकार्ड व राउक्स ने किया था। एकमात्र प्रोकैरियोट जिन्हें वृद्धि हेतु कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। यह तीनों माइकोप्लाज्मा के लक्षण हैं। प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ 4 होते हैं। सबसे पहले होता है राइजोपोडा, फ्लैजेलेटा, सिलिएटा, स्पोरोजोआ। राइजोपोडा का दूसरा नाम सार्कोडियना या अमीबोइड भी होता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं अमीबा, एंटमीबा या अमीबिक डायसेंट्री, अमीबियोसिस। फ्लैजेलेटा का दूसरा नाम मेस्टिगोफोरा भी होता है। इसके एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा, ट्राइकोमोनास, ट्राइकोनिम्फा, लिस्मानिया होता है। सिलिएटा के एग्जाम्पल वर्टिसेला, पैरामीशियम होता है। स्पोरोजोआ के एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस परजीवी या अर्थवर्म के शुक्राशय में रहता है। फंगाई में संचित भोजन ग्लाइकोजन और ऑयल के रूप में होता है। मोनेरा जगत में वास्तविक लैंगिक जनन नहीं देखा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक का आवास कॉस्मोपोलिशन होता है। लाइकेंस का थैलस बहुवर्षीय होता है अर्थात धीमी दर से वृद्धि करता है। लाइकेंस के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रस्टस लाइकेन, फोलियस लाइकेन, फ्रूटिकोस लाइकेन। क्रस्टस लाइकेन का एग्जाम्पल राइजोकॉर्प होता है। फोलियस लाइकेन का पैरामीलिया और फ्रूटिकोस लाइकेन का यूसनिया होता है। 1935 में स्टैनले ने टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया और बाह्य प्रोटीन आवरण प्रमाणित किया जो विषाणु के बाहर पाया जाता है। वायरस नाम लुईस पास्चर ने दिया। खोज इवेनोवस्की ने की थी 1892 में। बेंजेकिया ने 1898 में इसे संक्रामक सजीव द्रव्य कहा। आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर वायरस 4 प्रकार के होते हैं। द्विरज्जुक डीएनए, एकल रज्जुक डीएनए, एकल रज्जुक आरएनए और द्विरज्जुक आरएनए। द्विरज्जुक डीएनए होता है एडिनो वायरस और लैम्डा जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी में होता है जो होता है T2, T4, T6 या लैम्डा। एकल रज्जुक डीएनए होता है जो होता है 5174 वायरस और M13 फेज में। एकल रज्जुक आरएनए पादप वायरसेस में होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, पोलियो वायरस, रैप्डो वायरस और रेट्रो वायरस। द्विरज्जुक आरएनए होता है रियो वायरस, रोटो वायरस, वॉन ट्यूमर वायरस में होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस में प्रोटीन आवरण कैप्सिड होता है। कैप्सिड की छोटी इकाई कैप्सोमियर होती है जो 2130 होती है। टोबैको मोज़ेक वायरस का साइज 300 × 200 एंगस्ट्रॉन या 30 से नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होता है। जीवाणुभोजी, ऐसे वायरस जो जीवाणुओं को हानि पहुंचाते हैं। जीवाणुभोजी का जीवन चक्र 2 होता है। एक तो लाइटिक चक्र होता है, एक लाइसोजेनिक चक्र होता है। जीवाणुभोजी का जीवन चक्र 2 चक्र में होता है, लाइटिक चक्र, लाइसोजेनिक चक्र। लाइटिक चक्र, यह चक्र दर्शाने वाले जीवाणुभोजी वायरुलेंट फेज कहलाते हैं। इस चक्र में जीवाणु कोशिका नष्ट हो जाती है। लाइसोजेनिक चक्र, यह चक्र दर्शाने वाले जीवाणुभोजी टेम्परेट फेज कहलाते हैं। इस चक्र में जीवाणु कोशिका नष्ट नहीं होती है। वायरोइड्स, इनके बारे में T.O. डाइनर ने बताया। इनमें आनुवंशिक पदार्थ एक रज्जुक आरएनए होता है। वायरोइड्स, इनके बारे में T.O. डाइनर ने बताया। इनमें आनुवंशिक पदार्थ एकल रज्जुक आरएनए होता है। इनमें कम आणविक भार वाला आरएनए 300 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है। यह पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर रोग उत्पन्न करता है। प्रियॉन्स, प्रोटीन संक्रामक जीव, इनमें कोशिकीय संरचना व न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। प्रायॉन्स में मोनेरा जगत में वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। फंगाई के वर्ग और एग्जाम्पल्स। फंगाई 4 होते हैं, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज।
फाइकोमाइसिटीज़ को जाइगोमाइसिटीज़ या लोअर फंगाई भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ को सैक फंगाई, बेसिडियोमाइसिटीज़ को क्लब फंगाई और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को फंगाई इम्परफेक्ट भी कहते हैं। असेप्टेट यानी बहुकेंद्रकीय और सेप्टेट यानी एक केंद्रकीय होता है। फाइकोमाइसिटीज़ में डाइकैरियोन अवस्था नहीं पाई जाती है। यह अशाखित व असेप्टेट होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा होता है। एग्जाम्पल होते हैं राम, राइजोपस, एल्बिबोकेंडिडा और म्यूकर होता है। इनमें जनन स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा होता है। फ्रूटिंग का एब्सेंट होती है। इनके एग्जाम्पल में राइजोपस और म्यूकर होते हैं जो रोटी के कवक होते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ इसे सेक फंगाई या थैली फंगाई भी कहते हैं। इनमें डाइकैरियोन अवस्था पाई जाती है। माइसेलियम शाखित व सेप्टेट होता है। अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा होता है। लैंगिक जनन में संपूर्ण हाइफे युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। एग्जाम्पल होते हैं इनकी ट्रिक होती है पेनसिमोरी ट्रिक होती है। पी से पेनिसिलियम, ए से एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, मोरेलस, ट्रफलस, ईस्ट। इसमें एस्कोकार्प के भीतर एस्कोस्पोर्स होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ को क्लब फंगाई कहते हैं। इनमें माइसेलियम सबसे विचित्र होता है। इनकी माइसेलियम में डोलियोपोलर सेप्टम एवं क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है। अलैंगिक बीजाणु अनुपस्थित होते हैं। कायिक जनन खंडन से होता है। लैंगिक जनन में संपूर्ण हाइफे युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। इनमें जनन कोनिडिया के द्वारा डाइकैरियोन अवस्था पाई जाती है। इनमें बेसिडियोकार्प के बाह्य बेसिडियोस्पोर्स पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स की ट्रिक होती है बापुरेस्मड। बी से ब्रैकेट फंगाई पफ बॉल, रस्ट फंगाई, स्मट फंगाई होता है। ब्रैकेट फंगाई पॉलीपोरस होता है। पफ बॉल्स होती है लाइकोपेराडन और रस्ट फंगाई पक्सीनिया, स्मट फंगाई यूस्टिलेगो होता है। मशरूम एगरिकस होता है ये। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ फंगाई इम्परफेक्टी होता है। इनमें माइसेलियम सेप्टेट या शाखित या अशाखित होता है। इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है। अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा होता है। इनके एग्जाम्पल्स की ट्रिक होती है टीसी हैक, ट्राइकोडर्मा सार्कोस्पोरा, हेलमिंथोस्पोरियम, अल्टरनेरिया सोलेरिया, कोलेटोट्राइकम। इनमें जनन कोनिडिया के द्वारा होता है। लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। एस्कोकार्प फ्रूटिंग काय में 1 से 4 एस्कस पाए जाते हैं। प्रत्येक एस्कस में 4 से 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ में फ्रूटिंग काय बेसिडियोकार्प होती है जिसमें बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनस लैंगिक बीजाणु होते हैं। लाइकेंस शैवाल व कवक के मध्य अविकल्पीय सहजीवी संयोजन होता है। शैवाल 5% होता है। नील हरित शैवाल अथवा हरित शैवाल, इसे फाइकोबायोन कहते हैं। यह भोजन का कार्य करता है बनाने का। कवक 95% होता है। इसे माइकोबायोन कहते हैं। मुख्य एस्कोमाइसिटीज़ होता है। यह सुरक्षा व आवरण में कार्य करता है। न्यूरोस्पोरा को पादप जगत की ड्रोसोफिला भी कहते हैं। मोरेलस तथा ट्रफलस खाने योग्य होते हैं अतः इन्हें सुस्वाद भोजन कहते हैं।